दोस्तों, हनुमान स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ सर्वनाम व सर्वनाम से संबंधित बहुत सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न लेकर, जो बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं। आज हम सर्वनाम से संबंधित प्रश्न देखेंगे और इससे पहले मैंने सर्वनाम से संबंधित टॉपिक के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। अगर वो टॉपिक देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, वहाँ जाकर आप ओपन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। पहला सवाल है, सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के भेद 5 हैं, 6 हैं या 3 हैं या 8 हैं। तो सर्वनाम के भेद हैं वो 6 होते हैं। ऑप्शन ब सही है, 6। अगला सवाल है, उसका भाई नौकरी करता है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है, परिणामवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर संबंधवाचक का बोध नहीं हो रहा है और परिणामवाचक है वो विशेषण का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि नौकरी कौन करता है, जिसके अंदर एक पुरुष का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन स सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा। अगला सवाल है, मुझे अपने गांव जाना है। वाक्य में सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, जातिवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर ऑप्शन ब है वो जातिवाचक है। ये तो बिल्कुल संज्ञा का भेद है। निश्चयवाचक, यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं हो रही है, यानी कि गांव कौन जा रहा है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो गांव जा रहा है। मुझे गांव जाना है यानी कि पुरुष का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन अ हमारा सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल है, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सके। तो हमारा का किया जा सके, तुम्हारा का, मेरा या जो। तो एक वचन और बहुवचन दोनों में जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वो ऑप्शन द सही है, जो का। अगला सवाल है, पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है। तुम, आप, मेरे या तेरे। एक वचन में पूर्णतः प्रयोग होता है। ऑप्शन स सही है, मेरे। अगला सवाल है, वह गाय चराने जाएगा। वाक्य में सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वह गाय चराने जाएगा, गाय कौन चराने जाएगा। यहाँ पर किसी पुरुष का बोध हो रहा है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम हो सकता था अगर अन्य पुरुष ना हो तो। लेकिन यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन द सही है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो सकता था अगर अन्य पुरुष ना हो तो। कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम में। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा पता चल रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या परिणामवाचक सर्वनाम है। तो परिणामवाचक तो विशेषण का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर नहीं होगा। कोई निश्चितता, कोई आ रहा है, कोई अनिश्चित हो रहा है, कोई किसी का बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम सही है, ऑप्शन अ हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है, वह मेरा घर कब बनाएगा। वाक्य में सर्वनाम है। तो इसमें वह में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है, संख्यावाचक सर्वनाम है या भाववाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाववाचक एक संज्ञा का भेद है, संख्यावाचक है ये भी नहीं है, विशेषण है। निजवाचक सर्वनाम का इसके अंदर बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बचा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन अ हमारा राइट आंसर है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है, उसकी माताजी बीमार है। वाक्य में सर्वनाम है। उसकी माताजी बीमार है, वाक्य में सर्वनाम। अन्य पुरुष है, निजवाचक सर्वनाम है, संख्यावाचक है या प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर संख्यावाचक तो होगा नहीं,
ये तो विशेषण का भेद हो गया। प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न की बोध नहीं हो रहा है, निजवाचक भी नहीं है, तो अन्य पुरुष हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन अ सही है। अगला सवाल है, कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या जातिवाचक सर्वनाम। तो कोई जूते चुरा रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन अ हमारा राइट आंसर है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है, किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक में प्रयुक्त हुआ है, तेरा, हम, इसको या उसने। संबंध कारक में किस सर्वनाम का है, संबंध कारक में प्रयुक्त किस में हुआ है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो है तेरा, ऑप्शन अ सही है। अगला सवाल है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है, तेरे, तुम्हें, तुम या तुम में। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ब, तुम्हें। तुम्हें में बहुवचन हुआ है। अगला सवाल, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, स्वयं निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, अपने आप, तो ये भी एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन स अपनी और ऑप्शन द मेरा। तो यहाँ पर अपनी है, ये भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, लेकिन ऑप्शन द मेरा है, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन द हमारा राइट आंसर है। सवाल नंबर 14, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, कब, किन्हें, कहाँ, ऑप्शन द उसका। तो यहाँ तो सीधा सीधा सवाल जवाब दिया हुआ है, उसका है जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम है, जो, वह, उसका या अपना। तो यहाँ पर संबंधवाचक में जो करेगा वो भरेगा, इसमें जैसे ये बन रहा है, संबंध बन रहा है, दूसरे वाक्य से संबंधवाचक सर्वनाम में एक वाक्य से दूसरे वाक्य में संबंध बना देता है, तो वो है जो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर जो करेगा सो भरेगा, यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है जो दर्शा रहा है, संबंधवाचक किसी वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये जो सही है हमारा ऑप्शन राइट होगा। सवाल नंबर 16, मेरा खिलौना टूटा है वाक्य में सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो मेरा खिलौना टूटा है, किसका खिलौना टूटा है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है वो सही है, क्योंकि इसमें किसका खिलौना टूटा है, यानी कि किसी पुरुष का ये खिलौना टूटा है, पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम सही है, ऑप्शन सा। सवाल नंबर 17, यह पुस्तक किसने मंगाई, रेखांकित पद हैं, संबंधवाचक हैं, प्रश्नवाचक हैं, व्यक्तिवाचक हैं या निश्चयवाचक हैं। तो किसने, कब, कहाँ, ऐसे हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, तो ऑप्शन ब हमारा है प्रश्नवाचक राइट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, अपनापन, लड़कपन, बड़पन या लिखावट। तो भाववाचक सर्वनाम से भाववाचक बनी है, अपना से अपनापन बना है, ऑप्शन अ हमारा इसके अंदर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें का वाक्य में कौन सा है, कौन जा रहा है, तो इसके अंदर तो कौन जा रहा है, कौन में प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया। यह मेरी पुस्तक है, तो यह में मेरी पुस्तक है, तो इसमें
निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें संबंधवाचक आ गया। तो वह कुछ खा रहा है, इसमें वह कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है पता नहीं, तो कुछ खा रहा है तो अनिश्चितता को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन द हमारा राइट आंसर होगा, कुछ खा रहा है। सवाल नंबर 20, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए रेखांकित शब्द में कौन सा वाक्य है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ अपने से बड़ों का आदर करना, अपने एक पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम है, इसलिए हमारा ऑप्शन स सही है, निजवाचक सर्वनाम। तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।